अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद नुमान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे साथ जो डिज़ाइनर की पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती यूसुफ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जो है पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर डे जो है, यहाँ कल्चर जो है सेंटर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इन्होंने ज्वाइन किया है इस कल्चर डे को, और ये जो स्टूडेंट्स थी जिन्होंने फ़ैशन मॉडलिंग के अंदर जो है कदम रखा है, उस हवाले से इन्होंने ज्वाइन किया प्रोग्राम को। देखते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा इस प्रोग्राम को जो आपने ज्वाइन किया। जी, एक अनीता का और पीएससीसी का एक ज़बरदस्त ये एक कोलैबोरेशन है। जो भी कोलैबोरेशन में और ये एक तरीक़ेकार है, एक स्किल सेट है जो कि रिक्वायर होता है कि गारमेंट बनाने के लिए। ये बच्चे वही सीख रहे थे, तो इसी किस्म की चीज़ें और इसी किस्म के कोर्सेज़ होने चाहिए, ताकि एक तो ये कि हम लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें हमारा दिल भी चाहता हो और हमारे लिए आगे उसमें मुहैया भी हो फ्यूचर। सर, इस फील्ड में आने के लिए जो है वालिदैन की तरफ से जो बड़ी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वालिदैन की वजह से जो पाबंदियाँ जाती हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि हर पेरेंट को डर होता है कि बाहर माहौल आजकल आप देखें कैसा हो रहा है। हम अखबारों में हर जगह जब खोलें तो अजीब अजीब सी ख़बरें होती हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो पेरेंट्स वरी करते हैं क्योंकि आप लाइमलाइट में आते हैं, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ आने की, तो इसी वजह से पेरेंट्स डरते हैं। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस भरोसा करना चाहिए। आपने जैसे बच्चे पालें तो आपको वैसे ही मिलेंगे, आप उससे बरक्स नहीं होंगे। सर, जैसा कि अब ये इसके अंदर आना बाहर से ये बहुत आसान लगता है, इसको जैसे कि ट्रेनिंग हासिल की, अभी भी हमने देखा कि कुछ नर्वसेस थे। तो नए जो जनरेशन आने वाली है इस फील्ड के अंदर, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि? देखिए, बात सुने, ये तो नए आने वाली जो भी ये चीज़ होती है एक मुश्किल चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है। जो इतनी सारी आँखों के सामने आना कोई आसान काम नहीं है। तो हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके लिए चाहत चाहिए। तो अगर आपकी ये चाहत है तो आप बिल्कुल आएँगे। बहुत शुक्रिया। ड्रीम वर्ल्ड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी इस इवेंट्स को ज्वाइन किया, इनसे जानते हैं क्या इज़हार ख़्याल करेंगे इस इवेंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवेंट माशाल्लाह आज का बहुत सक्सेसफुल इवेंट। अनीता इनकी टीम की जो पूरी मेहनत थी वो आज नज़र भी आ रही थी। मखदूम रियाज साहब जो माशाल्लाह यहाँ पीएससीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी भी सुपरविज़न और गाइडेंस हर प्रोग्राम में होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ऐसे प्रोग्राम होते भी रहने चाहिए और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, जबकि ऐसे हालात में जहाँ सारे प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद मखदूम रियाज साहब और अनीता और उनकी टीम जिन्होंने ये किया इवेंट, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। आज जो है ये जितने भी स्टूडेंट्स थे इसके पीएससीसी के प्रोग्राम मॉडलिंग का प्रोग्राम किया गया यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, तो इनको जो सर्टिफिकेट देगी वो किस हवाले से दिया? ठीक है, इनको सर्टिफिकेट जो है इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसकी कंप्लीशन के सिलसिले में दिए जाते हैं। और ये आज से नहीं, पीएससी को तकरीबन 50 साल से, या 1948, 49 या 50 से जब से ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, एजुकेशनल भी कराते हैं, कल्चर भी कराते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं और बड़े प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी हैं इनके पास। फिर इन्होंने अभी मॉडल्स भी बुलाई इनकी, जिन सर्टिफिकेट लिए हैं उन्होंने तैयार भी किया उनको। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंद इक़दाम है इनका। सर, इस तरह के प्रोग्राम में क्योंकि अक्सर ये होता है मॉडलिंग से फील्ड एक ऐसी हो गई है कि हर बंदा तनकीद का निशाना बना है, क्या लगता है? देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग है ना, इसमें प्लस माइनस सारे पॉइंट है। तनकीद का निशाना ऐसे है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, नहीं करना चाहिए ऐसा तनकीद का निशाना। जो जैसा कर रहा है उसको अच्छे करता रहना चाहिए, और आपको भी चाहिए कि कभी भी किसी की अपनाएं तो खूबी अपनाएं, तो आपको भी ये चीज़ें मिलेंगी। पीएससीसी के जो है प्रेसिडेंट मखदूम हुसैन साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इस इवेंट्स के हवाले से ही क्या कहेंगे। आज का इवेंट फैशन शो था, जो पीएससीसी में फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस होती हैं। उसमें जो स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, और उनके तैयार करदा ड्रेसेस को मुख्तलिफ़ मॉडल्स ने कैटवॉक के ज़रिए ऑडियंस को परफॉर्म करके उन ड्रेसेस को की नुमाइश की। पीएससीसी पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर जो है पाकिस्तान और अमेरिका का बाई नेशनल सेंटर है, 1959 से है। तो यहाँ कल्चरल और एजुकेशनल दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। 2 डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन का जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और आइल्स और दूसरे एजुकेशनल कोर्सेज कराते हैं, और कल्चरल में फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं, डांस, म्यूज़िक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, और इसी तरह की जितनी भी कल्चरल में एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब यहाँ होती हैं। यहाँ पर पीएससीसी के जो है
चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्योंकि 1959 से जो है ये इदारा जो इन्होंने कायम किया, उसके बाद मुख्तलिफ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी नई चीज़ होती है फ़ौरी तौर पे ग्रो नहीं करता, उसके लिए बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इनको, इनसी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। वालेकुम सलाम। हमारा जो इदारा है ये 1959 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें आधे अमेरिकन होते थे, आधे पाकिस्तानी गवर्निंग बोर्ड में, और कमिश्नर कराची जो था इसका वो चेयरमैन था। तो हमें तो कभी भी मुश्किलात नहीं रही, हम 59 से इसी जगह पे हैं। और हमने फिर इसको फ़ंड रेजिंग के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ी सिखाने का अमल शुरू किया, जो कि हमारा बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। ELP, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में एक वक्त में हमारे यहाँ तकरीबन 5-5 हज़ार बच्चा एक सेमेस्टर में रजिस्टर होता था। इसी को देखते हुए मुख्तलिफ़ इलाकों में PCC खोला। एक करीमाबाद में है, एक हैदराबाद में है, और एक अभी हमने क्लिफ्टन में नया खोल रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, कोई चैलेंजेस, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो एक ज़माने में पूरी कराची में ख़राब था तो PCC का भी ख़राब था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है पूरा अमन है और हमारा इदारा स्मूथली चल रहा है। देखिए, हमारे एक शोबा है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है वो हम ऐसे बच्चियों को सिखाते हैं, और हमारी फ़ीस इतनी नॉमिनल होती है जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको एक हुनर दे देते हैं। पहले होता ना सिलाई कढ़ाई, अब वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बदल गया है। तो हमारे यहाँ 2 महीने का कोर्स होता है, 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। तो उसमें जो बच्चियाँ ग्रेजुएशन करती हैं, जो पास आउट करती हैं, उनकी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। इस मौके से फ़ायदा उठा के हमने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हम ने ड्रेस शो कह लें, ड्रेस शो यहाँ पे था, और मुख्तलिफ मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया। ड्रेस शो करना बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें कोरियोग्राफी होती है, म्यूज़िक होती है, लाइट्स होती हैं, रिहर्सल होती हैं, और फिर मॉडल का कॉन्फिडेंस। तो माशाल्लाह हमारी बच्चियों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर की मॉडल बनेंगी। आप लोग जाइएगा नहीं प्लीज़ मॉडल करने के लिए तैयारी होती, कितना टाइम लगा इसको? ये प्रोग्राम तो तकरीबन 1 साल से तैयारी हमारी जारी थी। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन कोविड की बाद में जब आमद बढ़ गई थी, जब सेकंड अटैक हुआ, तो उस वक्त नहीं हो सका। फिर बारिशें और दूसरे सिलसिले में तकरीबन थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ये हमारा हर साल का इवेंट है, हर साल करते हैं हम, और बड़ा कामयाब रहता है। देखिए, ये उनके शौक़ पे है। अगर आपका शौक़ होगा और आपके मॉडल बनना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत शक्ल का भी होता है कि मुनासिब शक्ल हो। बाकी तो ये लोग कवर कर लेते हैं, और बड़े इसमें चार्म है, बड़ा फ्यूचर है। और अभी तो पाकिस्तान में ये मार्केट शुरू हुई है, और पहले के मुकाबले में हमने 91 में एक मैंने शो कराया था, इसका फ़ैशन शो कराया था, और आज में बहुत फ़र्क है। अब बहुत ज़्यादा फ़ैशन शो हो रहे हैं, उस ज़माने में बहुत कम होते थे। हमारे साथ जो है पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के जो है यहाँ पर चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, प्रेसिडेंट साहब से भी हमने बात की। इनका ये कहना है 1959 से जो है हमने ये इदारा कायम किया और काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी किया। ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे ग्रो नहीं करता, लेकिन अब जो है इन्होंने आज एक इवेंट्स रखा, तो इसके अंदर जो है जो नौजवान ख़वातीन थी, जो मॉडलिस्ट थी, जो इन्होंने तैयार की, इनको प्रैक्टिस वगैरह करवाई। इनका कहना था कि 1 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे थे, आज उनको जो है सर्टिफिकेट से भी दिया गया।